ध्यान दें, पाणिवंतो बलवंतो धर्मंतो न संशयः। व्यास जी कहते हैं महाभारत में कि पाणिवंतो बलवंतो धर्मंतो न संशयः। भगवान व्यास कहते हैं जो अपने हाथों से कर्तव्य कर्म करता है, हुनर करता है, वह समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बलवान है। वह बलवान रहेगा हमेशा जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, हाथ पैर चलाएगा, किसी की सेवा करेगा, धन कमाएगा, उद्योग धंधा करेगा, सेवा करेगा। तो पाणिवंतो, पाणी कहते हैं हाथ को, हाथों से जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वाणिज्य व्यापार करेगा, खेती करेगा, रोजगार करेगा, उद्यम करेगा, हुनर करेगा, कोई भी धंधा करेगा, तो निश्चिंत है एक तो परिश्रमी बलवान होगा, ताकतवर होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, निरोग रहेगा शरीर, दूसरे मन बुद्धि वाणी सब शुद्ध रहेगी, उसका दिल शुद्ध रहेगा। जैसी आत्मा निर्विकार है वैसे वो निर्विकार भी रहेगा, और कमाएगा, चैन की बंसी बजाएगा, खाएगा और खिलाएगा, ये पुण्य भी साथ साथ करेगा। कमाएगा, खाएगा, खिलाएगा, वह पुण्य भी कमाएगा, पाप आने ही नहीं देगा, उसके जीवन में पाप नहीं आएंगे। तो ऐसा व्यक्ति धनवंतो न संशय है। व्यास जी महाराज कहते हैं वह व्यक्ति धनवान होगा, इसमें संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो ऋषियों की, महापुरुषों की बातों को याद करो। तुम चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो, चाहे जिस पंथ को मानने वाले हो, चाहे जिसमें तुम दीक्षित हो, ये समझ लो तुम सुख और शांति चाहते हो। तुम चाहते हो हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना करे। कौन चाहता है कि हमारे खेतों में, हमारे घरों में, दुकान में कोई हमारे तोड़ फोड़ करे, नुकसान करे, हमारे साथ कोई धोखा ना करे? यही तो चाहते हो। तुम गलत नहीं चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, धोखाधड़ी नहीं चाहते हो। कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे साथ छल हो, मेरे साथ धोखाधड़ी हो, मेरे धन की चोरी हो, मुझे कोई बुरा देखे, बुरा कहे। तो सबकी यही भावना है, सब यही चाहते हैं। तो किसी के साथ तुम जो शुद्ध चाहते हो, अच्छा चाहते हो, कुशल चाहते हो, धोखाधड़ी नहीं चाहते हो, तो समझ लीजिए तुम भी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, चोरी ना करो। चोरी कर करके तुम कोई न जाने, धोखाधड़ी कर करके तुम कोई नहीं जानता है, लेकिन तुम्हारा मन तो जानता, तुम तो जानते हो, तुम्हारी आत्मा तो जानती, तुम अपनी आत्मा से धोखा नहीं कर सकते हो। कहते दुनिया में कहते अरे कौन देख रहा है यहाँ, आओ, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। अरे देखने वाले देख जाते हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है जब देखने वाले पूरी दुनिया के लोग जान जाते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं देखता, हम ऐसा करते हैं, कोई जानता नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, आसपास कोई नहीं है। लोग जब मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, तो कहते हैं मालिक सबको देखता है, मालिक हमारी सुनता है। मालिक सबको देखता है, मालिक सबकी सुनता है, ये भी ध्यान कहते हो कि वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब तो भी वह सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है, ये भी तुम कहते हो। और हर व्यक्ति यही, हर पंथ मत मजहब वाला व्यक्ति कहता है, लेकिन वहाँ पर भूल जाता है जब किसी के साथ धोखाधड़ी करने लगता है, मिलावटबाजी करता है, अपहरण करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, तो क्या वहाँ नहीं देखता है? क्या वह तुम्हारे अंतरात्मा में प्रभु वही है, वह बैठा जान रहा है, देख रहा है कि मैं ये धोखाधड़ी कर रहा है, मिलावटबाजी कर रहा है, लोभ लालच के पीछे पड़ करके, और छोटे छोटे बच्चों को अपहरण कर करके और काट रहा है कि इतने लाख दे जाओ न, तुम्हारे बच्चों को वध कर डालेंगे। और ये भी जानता है कि फला का बच्चा है, और वध करने बच्चे के लिए क्या क्या लोग कुर्बानियाँ नहीं दे देते।
क्या क्या नहीं कर डालते कि ये मेरे औलाद हो जाए। औलाद के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। उनकी औलाद को लोभ के बस पड़ करके, लालच के बस पड़ करके उनके साथ हम धोखा करते हैं तो कितना जघन्य पाप है। तो क्या वहाँ तुमको नहीं समझ पड़ता है कि कोई देखता होगा? तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो। अरे तुम्हारी अंतरात्मा तो जानती है कि मैं लोभ कर रहा हूँ, मैं धोखा कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ, या अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, ये उचित है अथवा अनुचित है, ये कौन नहीं जानता? ये तो सभी लोग जानते हैं, और जानते हुए जो नहीं मानते हैं। जान बूझ जो कपट करत है, तेहि संबंध न कोई, कहें कबीर ते मूढ़ को भला कौन विधि होई। वो चाहे कहीं प्रार्थना कर ले, चाहे जितने मिन्नत कर ले, चाहे जितना चढ़ावा चढ़ा दे, लेकिन जो जानबूझ करके कपट करता है, किसी के साथ छल करता है, तो कभी माफ़ नहीं होगा। प्रार्थना करने से और कहीं मिन्नत करने से, मनौती करने से, कुछ चढ़ावा चढ़ाने से, घंटा घड़ियाल बजाने से कुछ माफ़ होने वाला नहीं है। जब करने से, तब करने से किसी को नहीं माफ़ किया है प्रकृति ने। कर्मों का भोग भोगना ही पड़ा है, इसलिए भोगना पड़ेगा। तुम चाहे जितना जप कर लो, चाहे जितना पुकार लो किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा अल्लाह को, लेकिन जो तुमने गुनाह किया है और कर रहे हो, उससे कोई माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो। और ये कहते हो कोई जानता नहीं, अरे तुम तो जानते हो। कोई हाथ उठा करके कह दे, बोले हाथ उठा करके कि मैं जो चोरी करता हूँ तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं छल करता हूँ तो नहीं जानता हूँ, मैं गलत कार्य करने चलता हूँ तो मैं नहीं जानता। कोई कह सकता है? तुम जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। जानने वाला तो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, वही देव पुरुष है, वही परमात्मा है, वही अल्लाह है, वही रूह है। जो रूह है इसमें, वो जानता है, सब कुछ जानता है। तो तुम फिर क्यों कहते हो कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं है? तुम देखते भी हो कि ये फला की चीज़ है, देखते हो हम गलत करने जा रहे हैं। तुम कलमा पढ़ करके तो बद करने जा रहे हो किसी को, लेकिन देख तो रहे हो इसकी जान लेने जा रहे हैं, देख तो रहे हो इसकी वस्तु चुराने जा रहे हैं, देख तो रहे हो ये फला की वस्तु है, देख तो रहे हो ये फला की बहन बेटी है, देख तो रहे हो ये गलत, ये अच्छी चीज़ है, इसमें गलत मिलावट करने जा रहे हैं। देखते नहीं हो? वो अंतरात्मा जो भगवान जो बैठा हुआ है वो देख रहा है। तुम देख रहे हो, जान रहे हो, फिर भी गलत कर रहे हो। तो जान बूझ जो संग्रह करहीं, कहो उमा कैसे धो तरही। कुछ इसी तरह गोस्वामी जी ने कहा कि जो जान बूझ करके लगभग हर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुषों की वाणी हैं, वो मनुष्य को हर जगह पग पग पर सचेत किया है कि किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, किसी के साथ छल ना करो। ये धन दौलत सब छूट जाने वाली है, क्षणिक जीवन है, क्षण भर में क्या हो जाए पता नहीं है। कितने लोग बैठे बैठे ख़त्म हो गए, कितने लोग चलते चलते एक्सीडेंट में चले जाते हैं, कितने लोग जो है, मैं कई लोगों को देखा। बाबू जगन्नाथ प्रसाद एक थे, बैजनाथ प्रसाद थे, तो वो झंडा रोहण करते हुए 26 जनवरी का झंडा रोहण करते हुए मंच पर जो डोरी खींचे तो ही नीचे बैठ गए, फिर नहीं उठे। लोग उठाने लगे, दम खत्म हो गया। इतनी जल्दी पद प्रभुता का भी घमंड ना करो, धन का घमंड अभिमान ना करो। कितनी पद पता नहीं कब छूट जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो हार्ट अटैक में चले जाते हैं। चाहे जितना वो धन तुम्हारी रक्षा करेगा, ये कोठी महल मकान तुम्हारी जान बचा सकते हैं। जितना तुमने पाप छल किया है उसकी पूरी गठरी बंद करके तुम्हारे साथ में जाती है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ये स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो कर्मों की गांठ जो बन जाती है, कर्मों का जो सूक्ष्म शरीर बन जाता है, वह मरता नहीं है। स्थूल शरीर तो ये हमारा देखने वाला मर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर, जो वासनाओं का शरीर है, दुर्वासनाओं का, सद्वासनाओं का जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर है, वही जन्म मृत्यु का हेतु है।
वही कर्म फल भोगने के लिए वही कुछ गांठ में बांध करके वही जाता, बल्कि धन दौलत कुछ नहीं जाता, परिवार नहीं जाता है। जिसके हित परलोक बिगाड़ा, जिनके लिए तुम परलोक बिगाड़ रहे हो, अपना ये जन्म खराब बर्बाद कर रहे हो लोभ में पड़ करके, लालच में पड़ करके, और अपना दूसरा जन्म और अनंत जन्म तुम बर्बाद कर रहे हो अपने हाथों से। इसलिए मेरे मित्रों, भाई बहनों, किसी के साथ धोखाधड़ी न करो, छल कपट न करो, मिलावटबाजी न करो, अपहरण न करो, हत्या न करो किसी की, और तुम सुख से जियोगे। सुख के कर्म करो, किसी को दुख न दो, थोड़े में संतोष कर लो। सदगुरु कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। ये कितना बढ़िया श्लोक है, कितना बढ़िया महामंत्र है कि हे गुरुदेव, हे सदगुरु, हे परमात्मा। भक्त कहता है कि इतना हमें दो। जो संतोषी भक्त हैं, जो ईमानदार हैं, जो बिल्कुल दिल के पाक साफ हैं, कर्मों से साफ हैं, पूर्ण भक्त हैं, पूर्ण सदगुरु की भक्ति का जो पालन करते हैं, वह यही कहा करते हैं। कई भक्तों को मैंने कहते सुना, हमने कहा भैया कुछ आगे विकास, अरे कहा ठीक है प्रभु, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बड़ी व्यापार करते, खेती करते और मजदूरी मेहनत महाराज बाहर भी कमा लाते हैं, लेकिन किसी की चोरी नहीं करते हैं। और बस इतना ठीक है, आप लोगों की, मेहमानों की हम सेवा करते हैं और कर लें, और हमारा परिवार ठीक चलता रहे, बस भगवान हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रभु हमें कोई दिक्कत नहीं, सदगुरु हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो कितने संतोषी हैं, वो उसी में रहना अपना पसंद करते हैं। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि मेरा परिवार भी उसी में पलपोस जाए, खा पी ले और भरण पोषण उनका भी हो जाए, और कोई मेहमान आ जाए, कोई सज्जन पुरुष आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो उसको भी खिला सकें, और कुछ दान भी हम कर सकें, धर्म कार्य में भी कुछ लगा सकें। इतना ही तो चाहिए। ने दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, धन के पीछे भागते रहो, ये तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम धन के पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाओगे। याद रखो, मर जई हो तन कालई करी हो, प्राण छूटे बाहर ले डरी हो। तो सोच लो, पहले ध्यान करो। एक कहानी बड़ी मज़ेदार है, कह दें फिर समाप्त करते हैं। आप लोग सुनिए ध्यान से। एक राजा था, उसने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया, डुग्गी पिटवा दिया कि जो भी सुबह आकर के, अब जो भी किसान जो निर्धन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है या कम है, बिल्कुल निर्वाह के भर के लिए नहीं है भूमि, अन्न बोने के लिए ज़मीन इतनी नहीं है या कम है, वो लोग आ कर के सुबह अपने बैल और हल ले कर के आएँ, और जितनी ज़मीन जोत लेंगे उतनी ज़मीन उनकी हो जाएगी। ये ऐलान करवा दिया अपने पूरे राज्य में। अब कहना क्या है कि बिन मांगे मुराद मिल गई। राजा साहब ने ऐलान कर दिया तो तमाम गरीब थे, भूमिहीन थे, निर्धन थे, वो बैलों को ला करके, हल ला करके सुबह से अपना सोचे सुबह से चलें, जल्दी खा पी लेंगे, बाद में फिर देखा जाएगा। कुछ लोगों ने कहा अरे जोत करके घंटा भर जोत लें तो हमारे जोताई भर के, हमारे ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगी भूमि। किसी ने कहा दोपहर तक तो चलो कुछ खा पी करके चलें। अरे दोपहर तक जो हल चलाएंगे तो समझ लीजिए कि वो काफ़ी हमें ज़मीन मिल जाएगी। तो तमाम लोग तो अपना खा पी करके आए, और खा पी करके अपने बैलों को भी खिला पिला लिया, और उसके बाद आए और जुताई करना शुरू किए। एक व्यक्ति सुबह से जब वो हल बैल ले करके अन्य किसान आए तो देखा, कहा ये अरे क्या भैया तुम रात ही में आ गए थे क्या? कहा नहीं भैया, हम सुबह से अपने बैलों को आज खिलाए नहीं, हम भी कुछ खाए नहीं। हम कहा चलो जल्दी से जल्दी चलते हैं, जोत लेते हैं, हल चला लेते हैं। इतना लोभी व्यक्ति था, और वो लोभ बस सुबह से चलाने लगा हल चलाते 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 अन्य लोग तो जुताई कर करके अपने हल चला करके कहा बस हमारे मतलब भर के लिए हो गई। अरे 10 बीघा हो गया कम है, किसी ने कहा 5 बीघा हो गया, बस भैया इसी में हम बाल बच्चे अपने बढ़िया मौज मस्ती करेंगे, हम खाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। राजा का धन्यवाद करते हुए अपने हल बैल ले करके चले गए।
तमाम लोग चले गए। और एक वो जो सुबह से लाया था वो अपने हल बैल उस ज़मीन में चलाते चलाते कि कितनी ज़मीन हमारी हो जाए, वह चलाते 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 अब दोपहर हो गए, 2 बज गए, 3 बज गए, बैल ना चले, बैलों को पीटता और स्वयं भूखा था, बैल भी भूखे थे, कितना चले, कितनी मेहनत करें, आखिर बैलों को तो खींचना हल पड़ता है। तो अब वो चलते 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 बैल भूखे प्यासे, स्वयं भूखा प्यासा, सब चले गए, बैल चले गए। मैंने किसानों को देखा जब कार्तिक में जब हल बैल छोड़ करके चले जाते थे और कोई तृष्णा बस कहता था ये हराई जोत दें और खेत को मया दें, उसके बाद पाटा दे दें, उसके बाद जाएं। तो बैल देखते थे हार में अब कोई खेत में कोई बैल नहीं, तो बैल चिल्लाने लगते थे। तो किसान कहते थे और चलो, नहीं चलते तो पीटते, गिर जाते तो पानी भी डालते, नाक में मिर्चा भी डालते थे। ऐसे ऐसे किसान रहे पहले, हल बैल चलाते थे जब। तो ऐसा वो व्यक्ति था, जब वो बैठ जाते तो खूब पीटता, बैल बैठ जाते तो पीटता, फिर चलते 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 अब भूखे प्यासे अपना, भूखे प्यासे बैल, वो कहाँ तक चलते। धीरे 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 हुआ क्या कि 5 बज गए लगभग, कोई नहीं था खेतों में, हार में कोई नहीं था। भूखे प्यास के मारे गिरा और गिर गया। जब गिर गया तो बैल भी चले गए अपना, इधर उधर धीरे धीरे अपना घास चरने लगे। और वह किसान उसी जगह बैलों के पीछे कुंड में गिर करके और वहीं भूख प्यास से व्याकुल हो करके वहीं मर गया। लोगों ने देखा, पता लगाया, बच्चों ने पता लगाया, देखा कि हमारा बाप तो मरा पड़ा है। गांव के लोग आए, राजा ने देखा, कहा अरे इसको दफना दो, इसको ले जाओ, बेकार हो गया। ये तो इतना तृष्णा में, इतना लोभ बस कि सारा दिन चलाता रहा हल। सब कहा राजा साहब ये सारा दिन चलाता रहा। तो उसको ले जा कर के दफना कफनाने के लिए जब कब्र खोदा तो कब्र में उस रख दिया, तो उसको कितनी ज़मीन मिली? बस उतनी ही मिली जितने में वो दफनाया गया। अब बताइए, पहले 3.5 हाथ का शरीर, तो 3.5 हाथ जमीन उसको मिली, वो भी उसके शरीर को दफनाने के लिए कितनी जमीन मिली। तृष्णा लोभ के पीछे अपनी जान गंवा दिया और चला गया। तो मेरे मित्रों, इस तरह न होना चाहिए कि धन के पीछे पड़ कर के भूखे प्यासे, समय से भोजन करो, समय से कार्य करो और समय से दान धर्म करो, समय से सत्संग भी करते रहो, पुण्य कर्म भी अर्जित करते रहो और पुण्य भी कमाते रहो, धन भी कमाते रहो, लेकिन छल कपट धोखाधड़ी मिलावट से नहीं, ईमानदारी से कर्तव्य कर्म करने से जो है अपने कर्तव्य करो। इस तरह न करो कि हम भूखे प्यासे रह करके और दूसरों को भी भूखे प्यासे रख करके छल कपट कर करके हम ऐसे ही चले जाएं। तो साहब कहते दिया न खताना किया पयाना, मंदिर भया उजाड़, मर गए सो मर गए, बाचे बाचन हार। जो समझदार हैं वो बचते चले गए पाप कर्मों से, उनका उद्धार हो गया। लेकिन न दिया किसी को, साहब कहते न किसी को दान भी किया, न अपने परिवार को ठीक से खिलाया पिलाया, न स्वयं ठीक से खाया पिया पहना ओढ़ा, न दान धर्म कर पाया और मर गया, चला गया। क्या मिला उस किसान की तरह, लोभी किसान की तरह? तो हम लोग भी इसी तरह अपने मानव जीवन को, अमूल्य जीवन को व्यर्थ में धन के पीछे, लोभ के पीछे हम ना गंवा दें। इसलिए सच्चाई से, ईमानदारी से, परिश्रम मेहनत करके धन कमाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और शुद्ध से सत्संग करते रहो, जीवन जियो ठीक से। इसी में कल्याण है, इसी में भला। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।